फर्क पड़ता है वैसे तो। फर्क पड़ता है, आज ठीक कर लेंगे। सुन आइए तो बोला, वही बोला साइंस तक आ जाएगा, ठीक है, इसी तरह पूरा आ जाएगा। कहाँ तक आता है? यूट्यूब है लिखा हुआ, पूरा आ जाएगा, ऊपर तो पूरा आ जाएगा। ठीक है। लाइट कटाना है। कौन है? लाइट अभी देखिए, कल हिंदी का 5 बजे सुबह चालू कर। दोनों ग्रुप में डाल दो, दोनों ग्रुप में। सभी लोग आइए, जुड़िए और शेयर कर दीजिए। चलिए, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी के लिए आप क्लास 10th का VVI हिस्ट्री का 213 क्वेश्चन लेके आए हैं और इसी में सबसे VVI और इसी में से उम्मीद है कि पूछा जाएगा। सबसे VVI क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्लास को भूलिएगा नहीं। चलिए आइए देखते हैं हमारा VVI क्वेश्चन कैसे चला और इसमें चैप्टर वाइज उठाए, जो VVI है चैप्टर वाइज उठाए हैं। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ से आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। इधर आ जाए, चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। बोला इटली के एकीकरण का मुख्य नायक किसे माना जाता है? क्या बोला है? इटली के एकीकरण का मुख्य नायक किसे माना जाता है? तो आप लोग आंसर दीजिएगा। पहला में बोला है मेजनी बोला है, 2 नंबर में गैरीबाल्दी, 3 नंबर में काउंट काबूल है और 4 में है, डी में ऑप्शन है विक्टर एमेनुअल। क्या है? विक्टर एमेनुअल। आप लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। विक्टर एमेनुअल है, देख रहे हैं?
लाइन में आप लोग सभी आइए, कमेंट कीजिएगा, ठीक ना, कमेंट देख रहे हैं। तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा काउंट काबुल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? काउंट काबुल। इन्होंने इटली के एकीकरण का क्या था, मुख्य नायक किसे माना गया था। चलिए आगे देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर है। देखते हैं 2 नंबर, जर्मनी के एकीकरण किसके नेतृत्व में पूरा हुआ था। जर्मनी का जो एकीकरण है किसके नेतृत्व में पूरा हुआ था, आइए देखते हैं। पहला है हिटलर है, बिस्मार्क है, विलियम प्रथम है और नेपोलियन है। आप लोग जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, हम देख रहे हैं यहाँ पे किसका आंसर सही आ रहा है। 2 का आंसर जल्दी बोलिए, 2 का आंसर, 1 का सी बिल्कुल सही है। आयुष कुमार बी मारे हैं। चलिए आगे देखते हैं, बी है, आयुष कुमार बी मारे, आपका क्या है आंसर? सही है। मुस्कान 2 का भी बिल्कुल सही है। चलिए बैजू 2 का भी, चलिए आपका भी क्या है, सही है। तो हम भी क्या कर देते हैं, यही मार देते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़े। 3 नंबर क्वेश्चन बोला है, लॉ चांसलर के नाम से किसे जाना जाता है। जल्दी, आयुष, मुस्कान, बैजू सब लोग जोड़ चुके हैं, जल्दी आइए। बोला है लॉ चांसलर के नाम से कौन प्रसिद्ध था। लॉ चांसलर के नाम से कौन प्रसिद्ध था, जल्दी आइए। बोला है मेजनी है, कैमूर है और क्या है, बिस्मार्क है और गैरीमाल्डी। जल्दी बताइए। तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, हाँ थोड़ा देखिएगा। हाँ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर बिस्मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। 4 नंबर क्वेश्चन चले। मुस्कान 3 का बी नहीं, 3 का सी होगा ना, लॉ। चलिए आप लोग सही कीजिए, गलती हो रहा है उसको सुधारिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन बोला कांग्रेस ऑफ वियना 1815 का आयोजन किसने किया था। चलिए आगे देखते हैं। लॉ ऑफ चांसलर क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा, 1 मिनट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ बोला कांग्रेस ऑफ वियना 1815 का आयोजन किसने किया था। आप लोग जल्दी बोलिए, तो जल्दी बोलिए, क्या हो जाएगा इसका? बोला इंग्लैंड बोला है, फ्रांस बोला है, रूस बोला, ऑस्ट्रिया बोला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? वियना कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ था, आप लोग को मालूम है ना, कहाँ? ऑस्ट्रिया में। कहाँ? ऑस्ट्रिया। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए ना। मुस्कान 4 का सी नहीं, डी होगा। बैजू डी महाराज, चलिए ठीक है बैजू। आगे देखते हैं 5 नंबर क्या है। 5 नंबर बोल रहा है आगे, बोला फ्रांसीसी क्रांति 1789 का नारा क्या था। बोला इसमें बोला है रोटी और क्या है, शांति, भूमि, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, जय जवान जय किसान और करो या मरो का नारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, जल्दी बताइएगा बी का आंसर। बी का आंसर जल्दी बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा? मुस्कान 5 का बी, 5 का बी। चलिए मुस्कान भी मार दिए हैं, ये मारे हैं, कौन है, नाम भी इतना बड़ा लिखते हैं ना, आशीष है क्या? 5 का डी नहीं होगा, वो भारत का नहीं है। 5 का बी, चलिए 5 का बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, 5 का हमारा बी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा देख लेना। बोला आगे, बोला यूकेसेफी मेजनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किस वर्ष की थी। जल्दी बोलिए, यूकेसेफी मेजनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किस वर्ष की थी। जल्दी बोलिएगा। पहला है ऑप्शन में 1830, 1831, 1848 और 18। मुस्कान भी आयुष कहाँ, आंसर दो, आंसर दो। आगे बढ़ते हैं।
आंसर दो जल्दी जल्दी तुम लोग, ठीक। बोला बोनापार्ट, क्या है नेपोलियन बोनापार्ट, फास्ट में नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का अंतिम पराजय कहाँ थी, कहाँ थी? बोला वाटरलू, ट्राफलगार और ऑस्ट्रेलिया और या बर्लिन। जल्दी बोलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर फास्ट में थोड़ा चल रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाटरलू। क्या हो जाएगा? वाटरलू। आगे बढ़े, आवाज फास्ट भी है। बोला जर्मनी का एकीकरण, इसका ऑप्शन थोड़ा कुछ नीचे है। पहले देख लेते हैं जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष पूरी हुई थी। पहला देखते हैं 1866 हुआ या क्या होगा हमारा 1867 होगा या 1866 होगा, और नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं 1870 है या 1871 है। क्या है? 1870 है या 1871 है। जल्दी बोलिए आप लोग, जल्दी आंसर कौन होगा? 70 या 71? जल्दी बोलिए तो जल्दी, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1871। क्या होगा? 1871। आगे बढ़े, आगे देखते हैं क्या कर रहा है। बोला किसे बाल्कन समस्या के लिए जिम्मेदार माना जाता है? किसे बाल्कन समस्या के लिए जिम्मेदार माना जाता है? जल्दी 9 का आंसर बताइए तो। 9 का, 8 का डी, हाँ बिल्कुल सही था। 9 का जल्दी बताइएगा, 9 का जल्दी। बाल्कन समस्या के लिए जिम्मेदार माना जाता है, सबका देख रहे कमेंट, जल्दी देखिए तो। पढ़ा है, देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया, रूस, ऑटोमन साम्राज्य, इन्होंने क्या किया था? सभी को समस्या के लिए क्या जिम्मेदार हम लोग मानते थे, तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी। आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ और कितना गलत हो गया, ठीक ना। आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। बोला है 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है देखो 10 नंबर है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो पहला है मेजनी है, गैरीबाल्डी, बिस्मार्क और काबूल। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा आंसर होगा? मेजनी अपनाया था या गैरीबाल्डी या बिस्मार्क या क्या काउंट काबूल? तो आप लोग बताइएगा इसमें से आंसर क्या आ जाएगा हमको। इसका आंसर हो जाएगा सी, बिस्मार्क। बिस्मार्क ने क्या किया था? लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन करा इटली के एकीकरण सबसे पहले किसने किया था? इटली का एकीकरण सबसे पहले किसने किया था? एकीकरण सबसे पहले किसने किया था? या गैरीबाल्डी हो, विक्टर एमेनुअल हो, मेजनी हो या काबूल हो या क्या हो? काउंट काबूल हो। तो हम लोग क्या मारेंगे इसमें? जल्दी बताइए आंसर। बी। आगे आगे बोलिए क्या होगा इसका आंसर? इसका क्या आ जाएगा? सी आएगा। क्या आएगा? सी। आयुष बी मारा, किसका बी मार रहा है? क्वेश्चन नंबर लिख के तब करना, ठीक ना। मुस्कान 11 का सी बिल्कुल सही है। आगे देखें, चलिए 12 नंबर देख लेते हैं। बोला गैरीबाल्डी की सेना, यानी इसने जो सेना का गठन किया था उसका क्या नाम है? सेना का गठन का क्या नाम है? सेना का गठन का क्या नाम है? इन्होंने सेना का गठन किया था ना गैरीबाल्डी, उस सेना का नाम क्या दिया था? उस सेना का नाम क्या दिया था वो बताना है। रेड शर्ट, ब्लैक शर्ट, ग्रीन शर्ट या क्या ब्लू शर्ट? तो आप लोग को मालूम होगा, जल्दी बताइएगा। इसका 11 का सी हो गया। आगे 12 का बताओ। बैजू 12 का पुराने दिखा दे रहा है। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? क्वेश्चन दिख रहा है? चलिए 12 का क्या हो जाएगा? ए, रेड शर्ट, ठीक ना। लाल सेना का गठन किया था। चलिए आगे देखते हैं। फ्रैंकफर्ट संसद का गठन किस वर्ष हुआ था? 13 का आंसर जल्दी बोलिए। फ्रैंकफर्ट संसद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आगे देखते हैं 1845 में हुआ, 1848 या 1850 या 18
7। 13 का आंसर जल्दी बोलिएगा। 13 का आंसर, 13 का आंसर, 13 का क्या हो जाएगा? कब होगा? फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट जब भी बोले तो हमको क्या मानना है? 1848। क्या मानना है? 1848। आगे बढ़ते हैं। बोला उदारवाद का अर्थ क्या है? क्या बोला है? उदारवाद का अर्थ क्या है? उदारवाद का अर्थ क्या है? इसमें बोला व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्थिक सुधार, राष्ट्रीयता, एकता, राष्ट्रीय एकता, उपरोक्त सभी। तो आप लोग मारिएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, थोड़ा बड़ा है, छोटा करना है। क्वेश्चन देख लेना। बोला नेपोलियन के बाद क्या है? नेपोलियन के बाद यूरोपीय देशों के बीच शक्ति संतुलन के लिए किस सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो इसमें देखेंगे पेरिस है, वियना है, बर्लिन है और या लंदन है। लंदन सम्मेलन। आप लोग जल्दी बोलिए 15 का आंसर, जल्दी बोलिए। तो 15 का आंसर जल्दी बोलिए, क्या हो जाएगा इसमें? 15 का आंसर पेरिस है या क्या है? वियना है या बर्लिन है या लंदन है? जल्दी बोलिए, क्या हो जाएगा इसका? वियना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वियना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से जुड़िए आप लोग, जुड़ जाइए। क्वेश्चन दिख रहा है ना? दिखना चाहिए, ले लेते हैं इस बार। बोला 16 का आंसर, बोला आंसर बताइए। बोला क्वेश्चन बोला है क्या? गिउसेपी गैरिबाल्डी का संबंध किस देश से था? पहला फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस। फ्रांस, जर्मनी, इटली और रूस। आप लोग जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए। तो गैरिबाल्डी कहाँ के थे? गैरिबाल्डी कहाँ के थे? हम लोग इसका आंसर मारेंगे बैजू 16 से बिल्कुल सही। 16 का क्या है? सी है। क्या हो जाएगा? 16 का सी हो जाएगा। आगे बढ़े, 16 का क्या बोला है? सी। चलिए आगे देखते हैं। बोला जर्मनी के एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद पूरा हुआ था? चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन दिख रहा होगा, अब क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो इसमें बोलना है जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? तो पहला ऑस्ट्रिया, पर्सा, फ्रांस और क्या है? पर्सिया, क्रीमिया या प्रथम विश्व युद्ध। आप लोग जल्दी आंसर दीजिए। 16 का आंसर 17 है ना? 17 का आंसर दीजिए, 17 का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? फ्रांस और पर्सिया। क्या हो जाएगा? फ्रांस और पर्सा होगा, लेकिन इसको गलत लिख दिया। आगे देखते हैं 18 नंबर। बोला इटली के एकीकरण पोप कहाँ का शासन था? पोप कहाँ का क्या था? शासन कहाँ का था? पहला देखते हैं वेनिस, रोम, नेपल्स, क्या है? मिलान। जल्दी बोलिए, कहाँ का होगा? शासन, शासक होगा। आगे देखते हैं, तो कहाँ का था? रोम। कहाँ का था? रोम। कहाँ का? रोम। आगे बढ़े। हाँ, इसका क्या है? ये सब रोम क्या है? इसकी राजधानी है। क्या है? राजधानी है। आगे देखते हैं। बोला किसने कहा था? क्वेश्चन दिख रहा है ना? बोला किसने कहा था जहाज जहां तक क्या हो? जहाज चले। कहां तक? जहां तक जहाज चल सकते हो वहां तक मेरी सीमा है। किसने कहा था? कोई बहादुरी होगा। नेपोलियन, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, मेजनी। जल्दी बताइए 19 का आंसर। 19 का आंसर जल्दी बताइए। कौन कहा होगा? मालूम है ना? कौन? गैरिबाल्डी। कौन बोला है? गैरिबाल्डी। 20 नंबर क्वेश्चन। 18 20 थोड़ा फास्ट चलो। 19 का क्या होगा? 19 गैरिबाल्डी। क्या होगा? गैरिबाल्डी। आगे देखते हैं। मेटरनिक युग का अंत किस क्रांति के बाद हुआ था? मेटरनिक युद्ध की क्रांति, मेटरनिक युग का अंत किस क्रांति के बाद हुआ था? चलिए जल्दी आंसर बताइए। तो
20 का आंसर जल्दी बोलिए। बोला यहाँ 1830, 1848, 1889, 1815। जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी बताइए, कमेंट देख रहे हैं। 19 का से 20 का बोलिए, 20 का, 20 का बोलिए तो इसका क्या हो जाएगा 1848। क्या होगा 1848 की क्रांति में क्या हुआ था, मेटरनिक का, मेटरनिक के किस क्रांति के समय था, 1848 जो क्रांति हुआ था उसमें क्या हुआ था, मेटरनिक युग क्या हो गया था, अंत हो गया था। आगे बढ़ते हैं, अब चैप्टर 2 में आते हैं। क्या आते हैं, चैप्टर 2 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर इसमें है, बोला साम्यवाद एवं समाजवाद एवं क्या है, साम्यवाद। इसका देखते हैं, इसका भी क्या है 20 को क्वेश्चन है और सब VBI है। क्या है 20 को क्वेश्चन है और सभी VBI है। देखते हैं, बोला विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था, जर्मनी था, फ्रांस था, रूस था या भारत था। 21 का जल्दी बोलिए आंसर, जल्दी बोलिए तो क्या हो जाएगा 21 का आंसर, 21 का आंसर क्या चीज का ए मारा है, 21 का ए गलत है, 21 का ए नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, 21 का क्या हो जाएगा हमारा, रूस। रूस क्या था, समाजवादी देश था, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है, रूस है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बोला वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा की प्रतिपादन कौन थे, रॉबर्ट ओवेन थे, कार्ल मार्क्स थे, राजा राजपत राय थे या लेनिन थे, कौन थे, जल्दी बोलिए 22 का आंसर, 22 का आंसर जल्दी बोलिए तो 22 का क्या हो जाएगा हमारा, कार्ल मार्क्स। कौन होगा, कार्ल मार्क्स थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने की थी, जल्दी बोलिए, दास कैपिटल इसकी रचना कब हुआ था, 1867 में ना, इसकी रचना हुआ था 1867 में। किसने किया था जल्दी आप लोग बताइए, एंगेल्स, लेनिन, टॉल्स्टॉय या कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए तो उनके थे, इसका आंसर सही हो जाएगा कार्ल मार्क्स। क्या होगा, कार्ल मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर पे, 24 नंबर क्या कह रहा है, बोला रूस में जार का क्या अर्थ है, रूस में जार का क्या अर्थ है, जल्दी बताइए। रूस में कमेंट हम देख लेते हैं, जल्दी बताइए रूस में जार का क्या अर्थ है, रूस में जार का क्या अर्थ है। VBI क्वेश्चन है और सबसे इजी है, VBI है और इजी भी है। रूस का क्या सामंत, रूस का प्रधानमंत्री, रूस का सम्राट, पानी रखने का बर्तन। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा हमारा क्या, जल्दी बोलिए, रूस में जार का अर्थ, रूस का सम्राट, रूस का सम्राट, देखते रहिए बीच में, रूस का सम्राट। आगे बढ़े, बोला रूस में कृषि दासता का अंत कब हुआ था, इसका आंसर दीजिएगा। 25 का आंसर है, बोला 1857, 1861, 1905, 1917। जल्दी बोलिए तो रूस में कृषि दासता का अंत कब हुआ था, 25 का आंसर जल्दी बोलिए, 25 का आंसर जल्दी बोलिए तो 25 का आंसर, 25 का आंसर जल्दी बोलिए, 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर जल्दी बोलिए, हमारा क्या होगा 1857 होगा या क्या 1861 होगा, 1805 होगा या 1917 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1861 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1861। कोई दिक्कत भी चल रहा है क्या, बफरिंग आर का बोलिएगा, नेट स्लो होगा तो बोल दीजिएगा, ठीक ना। 25 का ये नहीं होगा, बैजू चौपाल जी सही से मारिए, गलत हो रहा है। आगे रूसी क्रांति के समय
शासक कौन था? जब रूस में क्रांति चल रहा था वहां का शासक कौन था? जल्दी बताइएगा। जब रूस में क्रांति चल रहा था ना 1917 में, तो वहां का शासक कौन था? 1917 का बात बोलना, 1917 का बात बोलना है। 26 का आंसर जल्दी दीजिए, तो 26 का आंसर जल्दी दीजिए। पहला जार अलेक्जेंडर द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय, लेनिन, स्टालिन। जल्दी बोलिए तो। आप लोग थोड़ा कीजिए ना, शेयर कर दीजिए ना, क्या जाता है, शेयर कर दीजिए, दोस्त लोग भी पढ़ लेंगे। शेयर कर दीजिए तो, शेयर कर दिए, लाइक भी कर दीजिएगा। आगे बढ़े। कर दिए शेयर। ए लवर, ये क्या है रे? ये लवर है। चलो आगे देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जार निकोलस द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। बोला बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? जल्दी बताइएगा। 27 का आंसर। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था या फरवरी में, या अक्टूबर में, या नवंबर में 1917, या 1905 में? 27 का आंसर जल्दी बोलिए, 27 का आंसर जल्दी बोलिए तो। 27 का बैजू चौपाल। क्या कहा? क्वेश्चन के साथ दो आंसर। बी। 27 का बी होगा, 27 का सी मुस्कान। हाँ आगे। मुस्कान दिया, आयुष कहाँ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 का सी। आगे आगे दीजिए 27 का। और बच्चा सब कहाँ गया है? आगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 का सी हो जाएगा, नवंबर 1917। चलिए आगे देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कार्ल मार्क्स, जोसेफ स्टालिन, लियो टॉल्स्टॉय या लेनिन किया था? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। कार्ल मार्क्स है, या जोसेफ स्टालिन है, लियो टॉल्स्टॉय है, या लेनिन है? जल्दी बोलिए तो। चारों में से क्या होगा? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? जल्दी बोलिए। बोल्शेविक क्रांति 28 नहीं रे पागल, 28 का सी नहीं, डी होगा। क्या होगा? डी होगा, लेनिन होगा। कौन होगा? लेनिन होगा। जल्दी आगे कमेंट करते रहिए। बोले लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ये बात सबको मालूम होगा, शायद सबको होना चाहिए। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? जल्दी बोलिएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? आगे है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? आगे बढ़े। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे है, और वीवीआईबी है। आगे तो है ही, लेकिन वीवीआईबी है, देख लेते हैं। बोला रूस में खूनी रविवार, ब्लड संडे की घटना कब घटी थी? क्वेश्चन है, थोड़ा देख लीजिए। क्या हुआ था? रूस में खूनी रविवार की घटना कब घटी थी? खूनी रविवार की घटना कब घटी थी? आगे है 9 जनवरी 1905, 22 जनवरी 1905, 8 मार्च 1917, 7 नवंबर 1917। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिएगा। 30 का बी, 30 का बी। कौन मार रहा है 30 का बी? ए लवर, गलती है। ठीक से देखिए, 30 का हमारा ए हो जाएगा। मुस्कान सही मारी है, मुस्कान सही मारी है। इसका क्या हो जाएगा आंसर? 1905। 9 जनवरी 1905 को क्या हुआ था? हमारा खूनी रविवार हुआ था। ठीक ना। आगे देखें। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन, लाल सेना का गठन किसने किया था? चलिए 31 नंबर का आंसर दीजिए। लाल सेना का गठन पहला बोला लेनिन, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, केरेंस्की। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी। कौन था? लेनिन था, या स्टालिन था, ट्रॉट्स्की था, या केरेंस्की था? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ट्रॉट्स्की हो जाएगा। इसका आंसर ट्रॉट्स्की, बिल्कुल सही है मुस्कान। आगे
चलिए 32 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। बोला 32 नंबर ब्रेस्ट, क्या ब्रेस्ट क्या है? बोला ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? 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 तो बताइएगा। पहला रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी, जर्मनी और फ्रांस। तो 32 का आंसर आप लोग जल्दी दीजिए, तो क्या होगा? 32 का आंसर जल्दी दीजिए, क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, रूस और जर्मनी। क्या हो जाएगा? रूस और जर्मनी। आगे बढ़े। 31 सी, 32 सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। बोला नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? जब नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? जल्दी बोलिए। नई आर्थिक नीति सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? 1917, 1918, 1921, 1924। जल्दी कीजिए तो। 1921 ए लवर बिल्कुल सही। 1921 कब होगा? 1921 में लागू किया गया था। एक और है, देखिए एक और VVI क्वेश्चन आ गया, एक और आ गया। देखिए क्या कहता, बोला चेका क्या था? चेका क्या था? चेका क्या था? आगे देखते हैं। चेका क्या था? बोला रूस की गुप्त पुलिस, किसान का संगठन, या एक साम्यवादी पत्रिका, सेना का एक दास्ता। क्या? सेना का एक दास्ता। चलिए आगे बढ़े। आंसर जल्दी बोलिए तो। आगे क्या बोल रहे हैं? कौन सा रविवार 22 जनवरी को हुआ था? भाई रूसी कैलेंडर के साथ ये जो हुआ था ना खूनी रविवार, रूसी कैलेंडर के साथ डेट था एक ही, लेकिन रूसी कैलेंडर के साथ क्या हुआ था? वो बदल गया था, समझे? चलिए आगे है। हाँ क्या था इसका आंसर? चेका क्या था? बोला रूस की एक गुप्त पुलिस। क्या था ये? रूस की गुप्त पुलिस थी। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला यूटोपिनियन समाजवादी कौन नहीं था? इसमें से कौन नहीं था इसके बारे में बताना है कि उसमें जो था यूटोपिनियन समाजवादी कौन नहीं था। बोला लुई ब्लॉक था, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, या रॉबर्ट ओवेन। या क्या? रॉबर्ट ओवेन। जल्दी बोलिए कौन नहीं था? हाँ यस सर, हाँ सही बात है। वो क्या था? रूसी कैलेंडर के लेकर क्या हुआ था? डेट आगे पीछे हो गया था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। आगे देखते हैं। बोला वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी बोलिए। सबसे इजी क्वेश्चन और VVI, इजी क्वेश्चन और VVI है। बोला वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? बोला कार्ल मार्क्स है, क्या मैक्सिको गोर्की है, लियो टॉल्स्टॉय है, या क्या है? व्लादिमीर नकाबू। कौन होगा? जल्दी बोलिए। 36 का आंसर आप लोग जल्दी दीजिए तो कौन हो जाएगा? कार्ल मार्क्स है, या मैक्सिमम गोर्की है, या लियो टॉल्स्टॉय है, या क्या व्लादिमीर नाबोकोव है? जल्दी बोलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो VVI है ही, लेकिन मस्त क्वेश्चन है। महिला दिवस कब मनाया जाता है? महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बोलिएगा 4 जून, या 1 दिसंबर, 8 मार्च, या 15 अप्रैल को? जल्दी बोलिएगा, जल्दी बोलिए। सी होगा। किसका सी होगा? सी बताइए किसका होगा? 37 का ना? हाँ चलिए 37 का क्या होगा? सी। 8 मार्च को क्या होता है? ये अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोग बताइएगा कितना आप लोग का सही हुआ, ठीक है ना? आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन पूरा देख लीजिए बोर्ड पे। बोला है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना
कहाँ हुई थी? तो आप लोग बताइएगा। ऑप्शन में है रूस है, फ्रांस है, जर्मनी है और लंदन है। रूस में इंटरनेशनल की स्थापना कब कहाँ हुई थी? तो आगे देखते हैं। बोला प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? रूस में, फ्रांस या जर्मनी या लंदन? इसका आंसर जल्दी बोलिए तो। 38 का जल्दी बताइए। 38 का आंसर बताइए। 38 का इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र क्या है? साम्यवादी घोषणा पत्र। बोला साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? बोला लेनिन थे, ट्रॉट्स्की थे, कार्ल मार्क्स थे, फ्रैंकलिन एंगल्स थे या क्या जोसेफ स्टालिन थे? 39 का आंसर जल्दी बोलिएगा। 39 का आंसर, 39 का आंसर, 39 का आंसर बोलिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स एवं फ्रैंकलिन एंगल्स। बोलिए 39 का सी। हाँ बिल्कुल सही है। 39 का क्या है? सी है। आगे बढ़े। आगे बोला 39 हो गया। 40 पे चलते हैं। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? जल्दी बताइए तो। 40 नंबर अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? जल्दी 40 का आंसर बोलिए। क्या हो जाएगा 40 का? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? बोला है स्टालिन, लेनिन, क्या है ट्रॉट्स्की या केरेंसी? जल्दी बोलिए तो। जल्दी बोलिए कौन हो जाएगा? किसने तैयार किया था? हमारा लेनिन। कौन किया था? लेनिन। आगे देखते हैं। यहाँ 40 क्वेश्चन खत्म हो गया चैप्टर 2 का। बीबीआई क्वेश्चन क्या कर दिए? 2 तक खत्म हो गया। आगे देखते हैं हिंद चीन में राष्ट्रवाद क्या है? हिंद चीन में राष्ट्रवाद। अब यहाँ से देखते हैं इसका वीवीआई क्वेश्चन सब क्या है। इसका वीवीआई क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चैप्टर 3 हिस्ट्री का चैप्टर 3 आप लोग का ग्रुप में चल जाएगा पीडीएफ इसका। एक बार अपने से बना के देखना, ठीक ना? यहाँ रिवाइज कर लो, उसके बाद क्या करना है? घर पे फिर से बनाना है। चलिए आगे बढ़े। बोला हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का सबसे प्रमुख नेता कौन था? सबसे प्रमुख नेता कौन था? सबसे प्रमुख नेता कौन था? जल्दी बताइएगा। फानबोई चाओ या हो ची मिन, क्या नेगो दीम या बाओदाई? जल्दी बताइएगा। 41 का आंसर जल्दी बोलिए। 41 का आंसर जल्दी बोलिए। बोला हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का सबसे प्रमुख नेता कौन थे? जल्दी है। तो इसमें होगा फानबोई चाओ, हो ची मिन, नेगो दीम और बाओदाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, हो ची मिन। यही क्या था वहां का? राष्ट्रवादी आंदोलन का सबसे प्रमुख नेता था कौन? हो ची मिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है हाँ 42 नंबर देखिए क्या करा। बोला वियतनाम पर किस यूरोपीय देश का उपनिवेश था? वियतनाम जो था, क्वेश्चन दिख रहा है, वियतनाम जो था किस यूरोपीय देश का उपनिवेश था? जल्दी बोलिए तो। किस यूरोपीय देश का उपनिवेश था? ब्रिटेन था, फ्रांस था, हॉलैंड था या पुर्तगाल था? जल्दी 42 का जल्दी बोलिए तो। 42 का आंसर जल्दी बोलिए। जल्दी बोलिए। 41 भी सही है। आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वियतनाम पर किस यूरोपीय देश का उपनिवेश था? तो इसका हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोला हो ची मिन ने वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा किस वर्ष की थी? वियतनाम में स्वतंत्रता की घोषणा किस वर्ष की थी? बोला हो ची मिन जो था वियतनाम का क्या था? स्वतंत्रता की घोषणा कब कर दिया था? तो बोला 1945, 1947, 1954,
75। 43 का आंसर आप लोग जल्दी दीजिएगा। हो ची मिन ने वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कब किए थे? जल्दी बोलिए तो। इसका आंसर हो जाएगा क्या? वियतनाम में ना, बोला 1945। कब? 1945 में इसकी घोषणा क्या किया था? हो ची मिन ने कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है ना सर? दिखना चाहिए। बोला वियतनाम का कौन सा शहर साइगोन के नाम से जाना जाता है? वियतनाम का कौन सा शहर साइगोन के नाम से जाना जाता है? वियतनाम का कौन सा शहर साइगोन के नाम से जाना जाता है? ये भी दिया या देख लेना। 43 का हो गया ए, हाँ ये था। चलिए आगे देखते हैं। 44 देखिए, बोला वियतनाम का कौन सा शहर साइगोन के नाम से जाना जाता है? तो इसका हनोई हो गया, ह्यू हो गया, हो ची मिन सिटी हो गया, दनांग हो गया। 44 का जल्दी आप लोग बताइए। 44 का जल्दी आप लोग बताइए। 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 44 का बोला वियतनाम का कौन सा शहर साइगोन के नाम से जाना जाता था? हनोई ह्यू है और हो ची मिन सिटी है, दनांग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो ची मिन सिटी को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? साइगोन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला वियतनाम पर फ्रांसीसी नियंत्रण की स्थापना कब हुई थी? जब वियतनाम पर फ्रांसीसी का नियंत्रण था तो उसकी स्थापना कब हुई थी वो बताना है तुम लोग को। ठीक, आगे चले। बोला है वियतनाम पर फ्रांसीसी नियंत्रण की स्थापना कब हुई थी? आप लोग बोलते हैं 1858 से 84, 85 से 1885 से 1890 और 1900 से 1914, 1939 से 1945। आप लोग जल्दी बताइएगा। 45 का आंसर, 44 का सी, हाँ सही था। 44 का सी सही था। 45 का जल्दी बोलिए तो। 45 का क्या होगा? वियतनाम फ्रांसीसी नियंत्रण की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1858 से 84 में। कब? 58 से 1884 में। आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। बोला वियतनामी राष्ट्रवाद के जनक किसे कहा जाता है? वियतनामी राष्ट्रवाद के जनक किसे कहा जाता है? जल्दी बोलिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। वियतनामी राष्ट्रवाद के जनक किसे कहा जाता है? हो ची मिन है, फान बो चाउ है, वो ग्यून है, या क्या है? यो दिन टीम है। जल्दी बोलिए तो, जल्दी बोलिए। चलिए आगे बढ़े। बोला 46 का आंसर वियतनाम में राष्ट्र जनक किसे माना जाता है? जल्दी बोलिए आप लोग आंसर। 46 का ए, 46 का ए होगा। जल्दी बोलिए, किसको माना जाता है? हो ची मिन है, फान बोई चाओ है। फान बोई चाओ को, किसको? फान बोई चाओ को। आगे बढ़े। 47 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। इसका दो ऑप्शन नीचे है। बोला फ्रांसीसियों ने वियतनाम में किस धर्म के प्रचार को बढ़ावा दिया था? बोला फ्रांसीसी लोग जो था वो वियतनाम में किस क्या है? बोला फ्रांसीसियों ने वियतनाम में किस धर्म के प्रचार को बढ़ावा दिया था? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नीचे है। या ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म? जल्दी बताइएगा। ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई या इस्लाम था? कौन था ना? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, कौन होगा? जल्दी क्या होगा? ईसाई धर्म। वहां क्या था? वो ईसाई धर्म का क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे। चलिए आगे बढ़े। चलिए, बोला वियतनाम में वियतमी की स्थापना कब हुई थी? वियतमी का स्थापना कब हुई थी? वियतमी का स्थापना कब हुआ था? जल्दी बताइए। 48 का जल्दी बताइए। वियतमी की स्थापना 1930, 1941, 1945, 1954। जल्दी बताइए। 48 का आंसर जल्दी बताइए तो।
1930, 1941, 1954, 1945। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1941 में। क्या हो जाएगा? 1941 वियतनाम में वियतनाम की स्थापना 1941 में आप लोग का ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। 49 है क्या? 49 आगे बढ़े। 49 का रहा क्वेश्चन। 49 दिख रहा है। दिएन वियन फू का युद्ध, इसको पढ़ेंगे। दिएन वियन फू का युद्ध क्या हो जाएगा? दिएन वियन फू का युद्ध। क्वेश्चन कुछ सुधार लीजिए क्या? दिएन वियन फू का युद्ध, दिएन वियन फू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बोला 1954 में, 1947, 1968, 1975। जल्दी बताइए 49 का आंसर जल्दी बताइए तो क्या होगा? 49 मुस्कान 49। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दिएन फू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1954 में। कब लड़ा गया था? 1954 में। आगे देखते हैं वियतनाम का विभाजन किस वर्ष हुआ था? हाँ विभाजन हुआ था, दो भाग में बटा था। कौन किस किस भाग में? दक्षिणी वियतनाम और पश्चिमी वियतनाम। किसमें? दक्षिणी और पश्चिमी वियतनाम क्या हुआ था? दो भाग में बट गया था। ये सब आपको क्या सब्जेक्ट में पढ़ाए हुए हैं। तब कब बटा था वो आपको बताना। वियतनाम का विभाजन किस वर्ष हुआ था? जल्दी बोलिए तो। 50 का आंसर जल्दी दीजिए। 50 का कब बटा था? 1945, 1954, 1965, 1973। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1954 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1954। 50 का आंसर क्या होगा? 1954। आगे देखें, आगे है अगला क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए बोला है किस समझौते के तहत वियतनाम, किस समझौते के तहत वियतनाम का विभाजन उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस समझौता, जेनेवा समझौता, वियना और लंदन। 51 का जल्दी आंसर बोलिए तो। 51 का आंसर क्या हो जाएगा? 51 का आंसर बोलिए। 51 बोला किस समझौते के साथ जब वियतनाम का विभाजन हुआ था ना, देखो बटा था दक्षिणी और पश्चिमी, बटा था ऊपर में भी बताया दक्षिणी और पश्चिमी वियतनाम में हुआ था, लेकिन कौन समझौता में हुआ था उसको बताना है। और ये VVI है, ये हमको हो जाएगा क्या? जिनेवा समझौता। जब जिनेवा समझौता हुआ था उसी समय क्या हुआ था? 1954 में जिनेवा समझौता हुआ था और उसी समय क्या हुआ था? वियतनाम को दो भाग में बांट दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कर रहा है क्वेश्चन दिख रहा है। बोला है दक्षिणी वियतनाम की राजधानी क्या थी? दक्षिणी वियतनाम दो भाग में बटा था, लेकिन दक्षिणी था ना तो उसका कुछ राजधानी होगा। तो राजधानी कहाँ था? हनोई था, साइगोन था, ह्यून था या दायन था? जल्दी बताइए। 52 का आंसर बोलिए तो क्या हो जाएगा? क्या होगा जल्दी बोलिए। हनोई, साइगोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइगोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइगोन। आगे बढ़े। मुस्कान के अलावा कोई नहीं दे रहा है सर। पिछला क्लास कर रहा है नहीं, पिछला क्लास पहले ये लाइव करो ना, उसके बाद पिछला करना है ना। नहीं दक्षिणी हुआ ना। और उत्तरी वियतनाम की राजधानी बता दो जल्दी। पहला का था साइगोन, दक्षिण वाला जो था साइगोन था, और उत्तरी का जल्दी बताइए तो आंसर। पहले लाइव करो, लाइव करने के बाद वहां जाना, ठीक ना। पिछला जो छूट गया उसको बाद में देखना है, पहले इसका देखते हैं। उत्तरी वियतनाम की राजधानी कहाँ थी? हनोई, साइगोन, ह्यू या दयान? कहाँ? 53 का आंसर जल्दी बोलिए तो। 53। 52 का भी था। 53 बोलो। 53 नंबर आंसर बोलिए जल्दी।
53 का आंसर क्या होगा? उसका क्या था? साइगोन था, तो इसका उचित था जो हनोई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हनोई होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। वियतनाम युद्ध में अमेरिकी की वियतनाम युद्ध में अमेरिका के बाद दोनों वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ? जब युद्ध हुआ था वियतनामी युद्ध, अमेरिका के जब हार के बाद अमेरिका के बाद दोनों वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ? जब युद्ध हुआ था वियतनामी युद्ध, अमेरिका के जब हार के बाद वियतनामों का एकीकरण कब किया गया था? जल्दी बोलिए, 54 नंबर आंसर, जल्दी बोलिए। तो वियतनाम युद्ध में अमेरिकी की हार के बाद दोनों वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1973, 1975, 1976, 1980। 54 का आंसर जल्दी बोलिए, 54 का आंसर जल्दी बोलिए। तो 54 का आंसर जल्दी बोलिए, 54 का आंसर जल्दी बोलिए। तो कब हुआ था? 1976। कब? 1976 में। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला हो ची मिन का वास्तविक नाम क्या था? हो ची मिन का वास्तविक नाम क्या था? 55 का आंसर जल्दी दीजिए। हो ची मिन का वास्तविक नाम क्या था? हो ची मिन का वास्तविक नाम क्या था? जल्दी बोलिए। पहला बोला है योगेंद्र खान फान वही चाओ, और अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। सो बोला वो नवयोगेन याज्ञन सिखाए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? योगेंद्र खान। क्या? योगेंद्र खान। जल्दी आंसर मारिए। तो इसका आंसर योगेंद्र खान। आगे बढ़ते हैं। 54 का सी, हाँ 54 का सी था। 55 का क्या? ए। चलिए 56 पे आते हैं। 56 में 56 कह रहा है फ्रांसीसियों ने वियतनाम में किस फसल के उत्पादन पर विशेष जोर दिया था? चलिए अच्छा क्वेश्चन है। फ्रांसीसियों ने वियतनाम में किस फसल के उत्पादन पर विशेष जोर दिया था? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर जल्दी बोलिए। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गेहूं, गेहूं, मक्का, चावल, कॉफी। चावल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चावल। आगे देखते हैं। 57 नंबर, 57 नंबर कह रहा है वियतनाम, वियतकांग क्या था? वियतकांग क्या था? वियतकांग क्या था? एक राजनीतिक दल, दक्षिणी वियतनाम का कम्युनिस्ट, एक धार्मिक और फ्रांसीसी सेना। जल्दी बोलिए 57 का आंसर जल्दी बोलिए। तो क्या हो जाएगा? क्या होगा इसका? दक्षिणी वियतनाम का कम्युनिस्ट गोरिल्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला वियतनामी युद्ध में अमेरिकी के हार का मुख्य कारण क्या था? जल्दी बोलिएगा। वियतनामी युद्ध जो हुआ था उसमें इसका हार का मुख्य कारण क्या था? अमेरिकी सेना का कमजोर होना, वियतनामी लोगों का कट्टर प्रतिरोध, संयुक्त राष्ट्र का हस्ताक्षर और चीन का हस्तक्षेप। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। तो क्या हो जाएगा? ये क्या था? इसका आंसर हो जाएगा वियतनामी लोगों का कट्टर प्रतिरोध था। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला वियतनाम में निर्मित हो ची मिन ट्रेल क्या था? हो ची मिन ट्रेल क्या था? बोला एक रेल मार्ग था, एक सड़क मार्ग था, एक जल मार्ग था, एक आपूर्ति मार्ग था। जल्दी बोलिएगा। 59 का क्या हो जाएगा? 59 का क्या हो जाएगा? 59 का क्या हुआ? एक आपूर्ति मार्ग था। क्या था? एक आपूर्ति मार्ग था। आगे देखते हैं। बोला फ्रांसीसियों ने
वियतनाम में कौन सा बंदरगाह को शहर बसाया था? बोला वियतनाम, फ्रांसीसियों ने वियतनाम में कौन सा बंदरगाह शहर बसाया था? बोला हनोई, साइगोन, यूगेन और क्या दनांग है। क्या है? दनांग है। क्या है? दनांग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइगोन। क्या हो जाएगा? साइगोन को क्या बनाया था? बंदरगाह शहर बनाया था। आगे बढ़ते हैं। बोला फ्रांसीसी उपनिवेश के दौरान वियतनाम में कौन सी लिपि लागू की गई थी? देवनागरी। फ्रांसीसी उपनिवेश के दौरान वियतनाम में कौन सी लिपि लागू की गई थी? देवनागरी, चीन, रोमन और अरबी। जल्दी कौन कौन होगा जल्दी बोलो तो। देवनागरी, चीनी, रोमन या अरबी? इसका आंसर हो जाएगा रोमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोमन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर बोल रहा है इंडो चाइना में कौन से देश शामिल है? इंडो चाइना में कौन सा देश शामिल है? जल्दी बोलिए। 62 का आंसर। 62 का आंसर इंडो चाइना में लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस। जल्दी बोलिए तो। जल्दी बोलिए। 62 का आंसर जल्दी दीजिए। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। क्या हो जाएगा? कंबोडिया। आगे देखते हैं चैप्टर 5 अध्याय 4 में जाते हैं। और क्या ये थोड़ा वीवीआ या भारत में राष्ट्रवाद, इसका क्वेश्चन पहला देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा 63 से जल्दी फास्ट में जुड़िए तो। फास्ट में 63 वीवीआई है। जल्दी बढ़े आगे। बोला है सुनो। बोला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1805, 1819, 1847। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1885 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बोलिएगा। बोला दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे क्या पहला अध्यक्ष। आगे देखते हैं। बंगाल विभाजन 1905 किसने किया था? बंगाल में जो विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था, उसका विभाजन किसने किया था? किसने किया था? तो इसका देखिए लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड बेबेलो, लॉर्ड माउंटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन। आगे बढ़ते हैं। बोला बंगाल विभाजन के विरुद्ध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? जब बंगाल विभाजन हो रहा था तो उस समय उसके विरोध में कौन सा आंदोलन जो है शुरू हुआ था? तो बोला असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग 1920 में हुआ था और 1905 की बात करा। सविनय अवज्ञा 1930 में हुआ था। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। और ये बात कब का है? 1905 का है। तो 1905 में कौन हो जाएगा? स्वदेशी व क्या बहिष्कार आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 है ना? 46 का आंसर, 66 का आंसर दीजिए जल्दी। 66 जल्दी आगे बढ़े। हाँ बढ़ते हैं। बोला गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? जल्दी आगे देखे। भारत, जापान, अमेरिका, कनाडा। जल्दी बोलिए। 67 का आंसर जल्दी दीजिए तो। 67 का आंसर जल्दी दीजिए। 67 का जल्दी दीजिए तो। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? भारत, जापान, अमेरिका, कनाडा। इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। कहाँ हो जाएगा? अमेरिका। आगे है गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? लाला हरदयाल थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर थे या राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे? कौन थे? जल्दी बताइए तो। इसका आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल थे। क्या थे? लाला हरदयाल। आगे बढ़ते हैं। होम रूलिंग की आरंभ कब हुई थी? जल्दी बताइएगा। होम रूलिंग की आरंभ कब हुआ था? जल्दी बोलिए। होम रूलिंग की आरंभ कब हुआ था? 1915, 1916, 1917, 1919 में। जल्दी बताइए तो। 69 आगे जल्दी क्या हो जाएगा इसका? होम रूलिंग की स्थापना 1916 में हुआ था। क्या हुआ था? 1916 में। होम रूलिंग की आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। जल्दी बताइएगा। 70 का आंसर जल्दी बताइए तो क्या होगा? 70 का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी, बाल गंगाधर तिलक और कौन? एनी बेसेंट। कौन? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने क्या किया था? होम रूलिंग की स्थापना की। आगे देखते हैं।
रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? जल्दी बताइए, मे बी आई क्वेश्चन। रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? कब आया था? 1917, 18, 19, 20। जल्दी बोलिए तो। 1917 में हमारा चंपारण सत्याग्रह हुआ था। क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। पता है समझ में? सत्याग्रह। 1918 में क्या हुआ था? खेरा विद्रोह हुआ था। 1919 में हमारा क्या हुआ था? रोलैक्ट एक्ट। क्या हो गया था? रोलैक्ट एक्ट। 1920 में असहयोग आंदोलन चला था। आगे देखते हैं। बोला जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जल्दी बताइए तो, अच्छा क्वेश्चन है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बोला 13 अप्रैल 1919, 15 अगस्त 1919, 26 जनवरी 1920, 13 अप्रैल 1920। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919 होगा। इसके जांच के लिए कौन सा हुआ था? हंटर समिति। क्या? हंटर ना, हंटर समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। क्या हुआ था? इसका गठन किया गया था। आगे देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेज सेनापति कौन था? कौन था उस समय? डायर था। क्या था? डायर। इन्होंने क्या किया था? गोली चलवाया था जालियांवाला बाग में। आगे देखते हैं। बोला असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपको बताएं, ऊपर में भी 1920, 1919, 1921, 1922। आप लोग जल्दी बताइए। बता चुके हैं, इसका आंसर बता चुके हैं। जल्दी बताइए तो। 72 का ये बोले। हाँ, आगे बढ़ते हैं। कब हुआ था? तो क्या हुआ था? 1920 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। बोला चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? जल्दी बताइए। 1920 में, 1922 में, 1925 में, 1929 में। जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 1922 हो जाएगा। 1922 5 फरवरी था। क्या था? 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चौरा चौरी कांड हुआ था। और इसी के कारण क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन को क्या किया गया था? स्थगित किया गया था। असहयोग आंदोलन को क्या किया गया था? स्थगित, यानी बंद कर दिया गया था इसी के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग लाइव में नहीं जुड़े हुए हैं, लाइव में जुड़िए सभी लोग। लाइव में जुड़िए तो, लाइव में जुड़ जाइए। आगे देखते हैं। बोला चौरी चौरा कांड के कारण किस आंदोलन को वापस लिया गया था? चलिए चीज बता चुके हैं, आप ही लोग बताइए। समझौता आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या क्या बोले थे? असहयोग आंदोलन को इस समय क्या हुआ था? स्थगित किया गया था। आगे देखते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन कब आया? 27 में, 28 में, 29 में या 30 में? 1927, 1928, 1930 में। जल्दी बोलिए कब आया था? 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? अच्छा क्वेश्चन है। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? आप लोग जल्दी बताइए। 78 है ना? हाँ, 78 का आंसर जल्दी बोलिए। बोला ऐसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। बोला पूर्ण स्वराज, क्या बोला? बोला पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? लाहौर के अधिवेशन 1929, कराची 1931, बेलगाम 1924, कोलकाता 1928। जल्दी बोलिए। 79 के आंसर जल्दी बोलिए तो, जल्दी बोलिए। तो पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1929 में लाहौर अधिवेशन में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बोलिए। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बोलिए। बोला 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1930, 26 जनवरी 1929, 26 नवंबर 1929। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1930 हो जाएगा। क्या होगा? 1930 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? जल्दी बोलिए। अच्छा क्वेश्चन है, भी आया। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुआ था? जल्दी बोलिए तो, कब हुआ
था। तो चलिए इसको देखते हैं। बोला 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 5 मार्च 1930, 8 अगस्त 1930। जल्दी बोलिए कब हुआ था, जल्दी बोलिए। हुआ था 12 मार्च 1930 को। और दांडी पहुंचे कब थे, 6 अप्रैल 1930 को। तो शुरू कब हुआ था, 12 मार्च 1930 से स्टार्ट किए थे, ठीक ना, 78 शादी के साथ। किसने, 78 शादी। फिर बाद में बहुत लोग जुड़ गए। आगे गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1930, 1931, 1932, 1900 क्या 35। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 1931 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। बोला भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जल्दी बताइए। इजी क्वेश्चन है। 1940, 42, 45, 1946 कब हुआ था, कब हुआ था, जल्दी बोलिए कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता मुस्कान हुआ था 31 में। चलो आगे बढ़ो। बोला 1900, इसका बोला भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में। पीछे बताए हुए हैं। बोला करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। 84 का आंसर जल्दी बताइए, 84 का आंसर जल्दी बताइए। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी दिए थे ना, महात्मा गांधी दिए थे। कौन दिए थे, महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था, आजाद हिंद फौज की स्थापना महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस था। जल्दी बोलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। कौन किए थे, सुभाष चंद्र बोस। 85 का आंसर जल्दी बोलिए आगे। 86 है। बोला कैबिनेट मिशन भारत कब आया, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1942, 1945, 1946, 1947। जल्दी बोलिए। तो 1947 जल्दी बोलिए कब कैबिनेट मिशन भारत कब आया, जल्दी बोलिए। इसका आंसर हो जाएगा 46, 1946। आगे बढ़ते हैं। हाँ, भारत को स्वतंत्रता कब मिली, सबसे इजी क्वेश्चन। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी, जल्दी बताइए। स्वतंत्रता कब मिला था, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1946 और 26 जनवरी 1947। जल्दी बोलिएगा। इस समय हमारा क्या हुआ था, 15 अगस्त 1947 क्या होता, आजाद हुए थे। क्या हुए थे, आजाद। हमारा संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था, लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अध्याय 5 में। किसमें, अध्याय 5 में 100 क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक ना। 100 क्वेश्चन करा के रुक जाएंगे और फिर उसके बाद क्या होगा, शाम में चलेगा 100 क्वेश्चन, ठीक ना। 100 क्वेश्चन अभी, 100 क्वेश्चन शाम में। 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देखिएगा ध्यान से। बोला अंग्रेज के आगमन से पहले भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, औद्योगिक था, कृषि था, सूचना आधारित था या सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था था। इसमें अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना अध्याय 5 में। आप लोग जल्दी बोलिएगा 88 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए। तो हमारा क्या था, आप लोग शुरू से ही जान रहे हैं क्या, हमारा अर्थव्यवस्था कृषि पे ही अभी तक चल रहा था। किस पे है, कृषि पे क्या चल रहा है, हमारा अर्थव्यवस्था चल रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। हाँ, बोला ब्रिटिश काल में भारत में किस प्रकार की कृषि व्यवस्था लागू किया गया था। तो देखते हैं, सीमांत, वाणिज्यिक, सहकारी, सामूहिक व्यवस्था। क्या है, सामूहिक व्यवस्था। आगे बढ़े। 89 का आंसर जल्दी बोलिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाणिज्यिक कृषि। क्या हो जाएगा, वाणिज्यिक कृषि। आगे बढ़ते हैं 90। क्या 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोला अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, जल्दी बोलिए। 1957, 1965, 1993, 1957। अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, जल्दी बोलिए। तो जल्दी बोलिए, अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1993 में, 1993
93 में। बोला अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? लागू कौन किया था? लागू तो हो गया 1793 में, लेकिन लागू कौन किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था या लॉर्ड वेलेस्ली था या लॉर्ड डलहौजी था या लॉर्ड कर्जन था? जल्दी बताइए, 91 का आंसर जल्दी बोलिए तो क्या हो जाएगा? 91 का आंसर क्या होगा? हाँ देख रहे हैं 30, जल्दी मारिए। आगे बढ़े। हाँ तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हाँ इसका आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे बढ़े। बोला अस्थायी बंदोबस्त मुख्यतः किस प्रांत में लागू हुआ था? किस प्रांत में लागू हुआ था? चलिए 92 का आंसर जल्दी बता दीजिए तो।